भाजपा महिला मोर्चा पिथौरागढ़ की प्रमिला बोहरा जनपद पिथौरागढ़ में नगर निगम महिला सीट आरक्षित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी प्रबल दावेदारी रख रही हैं। आज के 24 न्यूज पर प्रमिला पिथौरागढ़ जनपद के लिए अपने विजन को रखेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। जैसे कि आपको पता है कि जनपद पिथौरागढ़ महिला आरक्षित सीट है। दावेदार काफी हैं। पूर्व में भी हम काफी दावेदारों का इंटरव्यू कर चुके हैं। आज मेरे साथ जनपद पिथौरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जानी मानी चेहरा और बहुत ही सीनियर प्रमिला बोहरा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रमिला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है K24 न्यूज में। नमस्कार भैया। प्रमिला जी, आपने दावेदारी कर दी है क्योंकि ये महिला आरक्षित सीट है और पहली बार पिथौरागढ़ को मेयर मिलने जा रहा है, वो भी महिला प्रत्याशी यहाँ से चुनकर मेयर बनेंगी। इसमें आपकी दावेदारी प्रबल तौर पर मानी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आप प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदेश प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा सौगात एक तरफ से पिथौरागढ़ को दी है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि एक नारी शक्ति का रूप है और माँ लक्ष्मी का रूप है, तो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में 2-3 जगह महिला सीट जो आपने नगर पालिका मेयर के तौर पे महिलाओं को दी है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि आज हमें वास्तव में एक शक्ति मिली है और एक लक्ष्मी रूप दिखाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 2007 से इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सम्मिलित हो गई थी और धीरे धीरे मुझे पद भी मिले। सबसे पहले मुझे जो पद मिला वो नगर मंडल महामंत्री के रूप में मिला 2017 में। फिर उसके बाद मैं नगर मंडल अध्यक्ष भी बनी। उसके बाद मुझे जिले में महिला मोर्चा का महामंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और आज मैं वर्तमान में जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष के पद पर हूँ। तो आपका विजन क्या होगा प्रमिला जी, अगर आप चुनकर आती हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, दावेदारी आपकी तरफ से प्रबल मानी जा रही है, तो आपका विजन क्या है? आप पिथौरागढ़ के लिए क्या करना चाहेंगी जो अब तक नहीं हुआ है? सबसे पहले तो मैं अपने नगर में, हमारे नगर को मिनी कश्मीर भी बोला जाता है, तो उसी एवज में मैं अपने नगर को सुंदर, स्वच्छ और स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जोड़ना चाहती हूँ। ये मेरा विजन है और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहती हूँ। पिथौरागढ़ में माना जाता है कि प्रमिला जी, पानी की बड़ी किल्लत बताई जाती है नगर में। जैसे ही गर्मियां बढ़ जाती है तो पानी की दिक्कतें बढ़ जाती है। ऐसे में नगर पालिका में पिछले 20 सालों से भाजपा है, उसके बावजूद भी अभी तक पानी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। जैसी गर्मियां आती है और टैंकर आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे में अगर आप मेयर चुनकर आती हैं तो नगर में पानी के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है, 20 साल से तो नहीं है हमारे नगर में भाजपा। कभी हमारे विधायक हैं, कभी वो नहीं रहते, लेकिन हमारे जो प्रयास रहेगा, जो समस्याएं जो हमारे नगरवासियों की हैं, उनको हम थोड़ा कम करें और आगे उसमें डेवलपमेंट, ये मेरा विजन रहेगा। पिथौरागढ़ में थोड़ा नशा का भी युवाओं में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं दे रही है कि बच्चों को अपने डेवलपमेंट के लिए अपने पुस्तकालयों के द्वारा अपने अपने आप को व्यस्त रखेंगे और नए नए कोर्स, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कई हमारे कार्यालय भी खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी दावेदार हैं इस समय महिला, और वो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में काम भी कर रही हैं और अपने आप को सभी प्रबल दावेदार बता रही हैं। उनमें से आप अपने आप को किस तरह अलग मानती है और आपको क्या 100% भरोसा है कि पार्टी आपको ही टिकट देगी? जी, आप सबसे पहले तो मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, सैनिक परिवार से जुड़ी हूँ, तो की विचारधारा तो आपको पता है कि बिल्कुल डट के रहो और अपने देश के लिए मर मिटो, ऐसी विचारधारा रखते हैं, तो वही विचारधारा मेरे अंदर भी है। उसके बाद मैं सामाजिक तौर पे भी
एक LIC अभिकर्ता हूँ और एक प्रधान डाकघर में RD का भी जो मैं काम करती हूँ। तो उससे मैं समाज में बहुत सारे गरीब से गरीब और अच्छे परिवारों से भी जुड़ते रहती हूँ। तो उन लोगों की समस्याएं मैं रोज सुनती हूँ। जब भी मैं उनके पास अपना कलेक्शन लेने जाती हूँ तो उनकी समस्याएं सुनती हूँ, नगर के जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में सुनती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में ये चीजें कम हो और मैं अच्छा डेवलप अपने नगर को स्वच्छ बना सकूं, अच्छा एक अच्छा बेहतर कल दे सकूं। ये मेरी प्राथमिकता में। तो आपको आपको अपनी पार्टी में भरोसा है कि आपको टिकट मिलेगा? जी बिल्कुल। मैं एक तो बहुत समय से अपने पार्टी के उसमें पदेन हूँ। तो संगठन के साथ जुड़ते हुए मुझे इतने साल हो गए। उनकी विचारधाराओं को मैं आगे अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी हमारी योजनाएं चलती हैं मैं उनके बारे में अपनी महिला समूह को बताते रहती हूँ। तो उसके एवज में लगता है कि पार्टी ने मुझे ही टिकट देना चाहिए। अच्छा, ये आपकी दावेदारी है और पर्यवेक्षक भी पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। तो पर्यवेक्षकों से आपकी वार्तालाप हुई, आपसे पर्यवेक्षकों ने वार्तालाप की या फिर रायशुमारी कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो आपके साथ की और जो नेत्रियां हैं उनका और आपका क्या मुकाबला रहेगा और किसको टिकट मिलेगा फाइनल? सब अपने आप में ठीक है, विशेष तो सभी होते हैं ही है अपने ऊपर। अब विशेषता और उसको करने की जो क्षमता होती है वो सभी में नहीं होती है, किसी में और किसी में ज्यादा होती है। ये तो खैर समाज तय करता है। और अब मैं अपने देवतुल्य जो जनता है हमारी पिथौरागढ़ की उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि देखो आपने मुझे देखा है, मैं हर वर्ग और तबके को छूते तक पहुंची हूँ। तो उसके हिसाब से सोचेगी जनता की ये महिला एक सामान्य परिवार से ऊपर उठ के अपने देश समाज के लिए कुछ करना चाहती है। तो मुझे इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए और एक सामान्य परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा भरोसा है। आपके पास कहने को बहुत कुछ नहीं है क्योंकि नगर पालिका में इससे पहले जो अध्यक्ष थे आप ही के पार्टी के थे। आप उन पर आरोप भी ज्यादा नहीं लगा पाएंगी। और अब ये जो नगर पालिका का है, अब ये निगम में परिवर्तन हो चुका है, महिला सीट आई है, पहली बार आप मेयर बनने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि आपके जो अध्यक्ष थे उनसे कुछ काम छूट गए हैं जो तत्काल अगर आप मेयर बनती तो आप शुरू करेंगे उन कामों को, आप जनता के सामने रख सकती है कुछ ऐसे कामों को? जी मैं वैसे तो लगभग काम होते रहते हैं। अब कुछ कमियां जी। किसी में होती उनको दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो दूर नहीं होती हैं। उन कमियों को जी। न देखते हुए उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा प्रयास रहेगा। और जो शिकायतें रहती हैं उनको कम से कम करने की कोशिश में मेरा प्रयास रहेगा। जनता को जहां तक सहूलियत और सुविधाएं देने का जो मेरा मोटिव है, जो मेरी इच्छा है, मैं उसको आगे करना चाहूंगी। हम्म। सरकार आते रहती हैं, आज तक के डेवलपमेंट में देखा होगा धीरे धीरे विकास की ओर तो हम अग्रसर हैं ही। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उनका हम अपने नगर में उनका विस्तार करके और पानी सड़क बिजली जैसी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि हम जैसा पहले हुआ है उसी गलतियों को दोहराएंगे और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जहां तक हो जनता को ये मौका नहीं देंगे कि जो गलतियां हो चुकी हैं पहले वो हो, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा भरोसा विश्वास और दिलाते हैं अपनी प्रिय जनता। जी। पिथौरागढ़ की नगरीय जनता कितना भरोसा कर रही है आप पर? सभी तबके के लोग मेरे से बोल रहे हैं कि आप प्रबल दावेदार हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मुझे हर जगह से फोन आ रहे हैं और मेरे हौसले को भी बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज तक के सामान्य एकदम से नहीं आता है कोई भी, या तो कोई राजनीतिक परिवार से ही होता है या संपन्न परिवार से ही लोग पदों में आते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि एक सामान्य परिवार की महिला मेयर के पद पे आ रही है। ये अपने माननीय धामी जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे
मुझे क्या, सभी जो महिला सीट देने से हम लोगों का उत्साह वर्धन किया। हम्म, हम्म। पिथौरागढ़ में आपका विधायक नहीं है और ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर माइलेज मिल सकता है और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी मुखर हैं, काफी चेहरे कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं। अगर आपको टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस की तरफ से आप कौन से दावेदार को अपने बराबर का समझती है? आपको क्या लगता है कि किस व्यक्ति से आपकी फाइट ज्यादा क्लोज हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि अभी बराबर का होगा, क्योंकि वो महिलाएं हम्म, अभी भी हैं, उन्होंने समाज में अभी इतना अपने आप को दिखाया भी नहीं है कुछ काम करते हुए, भले ही उनके पति और ये लोग आगे आते हैं। तो इस तरह से हम्म, लगता है सामाजिक जो व्यक्ति है, समाज में से जो जुड़ा होता है, रोज हम्म, समाज भ्रमण कर रहा है या लोगों से मिल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा समाज को जानने की ज्यादा क्षमता रहती है। और कम तो हम किसी को नहीं जी, आंक सकते, अपने आप में सभी जी, विशेष होते हैं, तो पहले ही बता रखा है। जी। बिल्कुल। आप मोनिका महर की बात कर रही है। मोनिका महर जो है कहीं ना कहीं नया चेहरा है और युवा सोच और युवा विजन के साथ आ रही है और आप काफी अनुभवी हैं। अनुभव जीतेगा या फिर नया जोश जीतेगा पिथौरागढ़ में? सबसे पहले तो अनुभव ही जीतता है, जहां तक आपको भी पता ही होना चाहिए कि अनुभव से ही इंसान कामयाब रहता है। बिना अनुभव का आदमी जोश से क्या कर लेगा। जोश होना भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि जोश नहीं होना चाहिए, साथ साथ अनुभव की भी बहुत हम्म। आवश्यकता है। तो इस अनुभव में क्या पार्टी मुहर लगा सकती है? मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी पार्टी पे। उन्होंने आज जो हमको इतनी सौगात दे रखी है, तो उसके लिए तो अभी होना चाहिए पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास की वो अच्छे मतों से विजयी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी हम्म, हमेशा कर्म पे विश्वास रखती है, और पार्टी मेरी हम्म, महासमाज को हमेशा ही मुझ पे रहा होगा विश्वास, तभी तो मुझे अच्छे पदों में ही रखा है और मैंने अपने कर्तव्यों का हम्म, अच्छे से निर्वाह भी किया है। तो जहां तक हो हम्म, सके मुझे पूर्ण विश्वास है। जी। जैसे कि मैं शुरू से देख पा रहा हूं कि काफी समय से मैं भी आपको जानता हूं, तो देख पा रहा हूं कि आप लगातार चाहे वो 2024 के लिए प्रचार प्रसार करना हो या फिर केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, आप पिथौरागढ़ के प्रत्येक जन जन के घर में जाती हैं, उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में भी बताती हैं और चुनाव के दौरान भी आपने कैंपेनिंग की थी, डोर टू डोर गई थी। आपको क्या लगता है कि पिथौरागढ़ की जनता का मिजाज क्या है और किस तरह का मैंडेट वो चाहते हैं पिथौरागढ़ की जनता? देखिए, हमारे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो गरीब तबके के लोगों के लिए चलाई हैं, तो उसके हिसाब से जी, उनको एक ज्यादा बोलना और करने की तो जरूरत है नहीं कि हमने ये किया। बस हम्म, अपने का हम अच्छे से डेवलप कर दें। हमारी पिथौरागढ़ की जनता तो अभी यही चाह रही है कि केंद्र सरकार के जो काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, राज्य सरकार के जो काम हो रहे हैं वो हम्म, तो हो ही, बस हमारे नगर का कुछ अच्छा सा विकास हो। और उनको हम्म, केंद्र सरकार लगातार ऐसा भी कह रहे हैं कि आप मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना है। हमने हम्म, अपने काम हम्म, पिथौरागढ़ का डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ाना है। और मोदी सरकार हमारे हेल्प पूरी करेंगी, राज्य सरकार भी हमारी हेल्प करेंगी। और हम्म, अपने हिसाब से हमने हम्म, क्षेत्र की अपने जो लोकल के समस्याएं होती हैं वो तो हमें पता होती हैं, हम उनको कैसे दूर करें हम्म, और उस समस्याओं से उनको अलग करके, उनको थोड़ा सा कम करके हम अपनी सरकार को और अच्छा तोहफा और अच्छा यहाँ से विचारधारा दे सकें। जी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। ये बात मुझे भी समझ में आ रही है और पसंद भी आई मुझे पर्सनली, क्योंकि हर चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। ये पहली व्यक्ति है आपकी जो ये कह रही कि हर चुनाव को प्रधानमंत्री के नाम से नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये अच्छी विचारधारा आपकी मुझे लगी। तो क्या आपको लगता है कि नगर पालिका का चुनाव और नगर निगमों का चुनाव भी क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा या फिर काम को देखकर लड़ा जाएगा इस बार? अब मौका तो दे मुझे, पहले सबसे पहले तो मुझे नगरवासियों से मौका चाहिए। उसके बाद अपने मेरे हम्म, हमारे सरकार का विजन जो है वो तो मैं बताऊंगी ही बताऊंगी। और सरकार के पक्ष में हम्म, होने से मुझे एक फायदा और मिलेगा कि मुझे और अच्छा करने का मौका मिलेगा।
और जनता को भी होना चाहिए पता कि देखो जो सरकार आपको और आगे बढ़ा सकती है उसकी तरफ आप थोड़ा झुकाव करें। हम्म। जी। अच्छा अच्छा, एक अहम सवाल मेरा रहेगा परमिला जी। जैसे कि मैं जिन जिन से भी मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने तकरीबन सबसे ये सवाल पूछा, महिला सीट आने के बावजूद जितने भी पुरुष हैं अपनी महिलाओं को आगे करते हैं टिकट लेने के लिए, जीतने के बाद वो खुद मैदान में आते हैं और महिलाएं पीछे हो जाती हैं। आप कैसा मानती है इस चीज को? अगर आप जीत कर आती है तो क्या परिवर्तन होगा आपकी तरफ से इस पर? ये हमारा एक समाज पहले पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो जी इसमें सबसे पहले तो हमारी महिलाएं पहले कमजोर हो जाती हैं, वो अपना जी। दायित्व के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं और अपने हम्म अ, मत हैं वो ले नहीं पाती हैं और अपने हम्म अनुभव होते नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम्म कि वो ये कहने पर ही ज्यादा चलेंगी। अब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हम्म है क्योंकि सामाजिकता में विश्वास रखती हूँ, तो मैं समाज से जुड़ी हूँ। तो मेरे हस्बैंड हम्म तो हमेशा में रहे हैं, तो घर परिवार को संभालते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को संभालते हुए और अपने समाज में हम्म। मैं जा रही हूँ, तो जहां तक हो मेरा विश्वास है कि मैं अपने जो फैसले होंगे मैं खुद ही लूंगी, बलबूते पर। लूंगी तो हम्म बेहतर कर पाऊंगी जी। मतलब आपका आपका ये कहना है कि अगर आपको चुनकर अगर जनता लेकर आती है, बीजेपी आपको टिकट देती है, तो आप जो भी फैसला करेंगी, जो भी डिसीजन होंगे, खुद आपके स्वयं के होंगे। बिल्कुल। जहां तक है मैं तो आज तक अपने क्या कहते हैं जो सही फैसले होते हैं उसमें मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा साथ देते हैं और गलत के लिए टोकते भी हैं, जी। कहते हैं कि अगर आप हम्म खुद करोगे तो दूसरे को आप कह नहीं पाओगे, इतनी वो विचारधारा मेरे हम्म परिवार में है। तो जहां तक वो मैं हम्म सोचती हूँ स्वयं ही अपने निर्णय लेने में सक्षम हूँ। हम्म। अच्छा परमिला जी, 5 क्या कमियां हैं पिथौरागढ़ की? देखिए मैं अच्छाइयां नहीं पूछूंगा, 5 क्या कमियां हैं पिथौरागढ़ की जो आप आते ही उनको सही करना चाहेंगी? 5 कमियां बताएं। जी, सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा सा नालियों की जो निष्कासित होती है पानी, जो गंदा नाले होते हैं उनका जो पानी निष्कासित होता है वो थोड़ा हम्म उस समस्या है, वो एक हम्म। जमाव हो जाता है, गंदगी होती है, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। और जी। उसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य उसका थोड़ा ठीक करना है, उसमें महिलाओं की बहुत समस्याएं हम्म रहती है, यहाँ से हम्म जो हॉस्पिटल हैं उनका थोड़ा डेवलपमेंट करना है हम्म और थोड़ा सा हमारे शिक्षा के लिए भी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, वो और बेहतर हो सकता है। हम्म और लोगों में स्वरोजगार की थोड़ा सा हमारे जो युवा हैं उनमें रहती है विचारधारा में थोड़ा कम होना चाहिए और स्वरोजगार बढ़ाने हम्म की कोशिश करनी चाहिए। और नशा हम्म जो युवाओं में है, नशे की प्रवृत्ति थोड़ा बढ़ रही है, तो उसको भी कम करने की बहुत जरूरत है। और हमारी जो हम्म। की बालिकाएं हैं और जो समाज है परिवर्तन हो रहा है, उनमें विकास हो रहा है, तो उसको और अधिक डेवलपमेंट करने की जरूरत है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है जी। हम्म। आखिरी, एक आखिरी और है, आप 4 आपने गिना दी, एक आखिरी क्या कमी है? हमारे यहाँ कमियां तो बहुत सारी होती हैं, एक बात ऐसे गिना के 5 ही कमी है ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या कहते हम्म हैं अपनी जो महिलाएं हैं उनके हम्म के लिए कुछ समूह हैं वो खोल रखे हैं, तो उनमें अपना इनकम बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। हम्म जैसे हमारी ग्रामीण हम्म क्षेत्र लोग जुड़े हैं, तो उन ग्रामीण महिलाओं का विकास कैसे हम्म हो, ये मेरा एक ये मोटिव हम्म। भी रहेगा। नगर के साथ साथ मैं अपने जी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना चाहूंगी। जी प्रमिला जी, एक एक मैं भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। एक जो पिथौरागढ़ में मुझे सबसे ज्यादा कमियां दिखती हैं, उसको अगर आप आती हैं तो उसको कैसे सही करेंगी? ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है पिथौरागढ़ जनपद में। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर आप निगम में चुनकर आती है? इसमें भी बहुत, हाँ वास्तव में इसमें भी बहुत काम करना है, थोड़ा सा जैसे हमारे अभी प्रशासक लोगों से हम बात करके उसके समाधान के लिए समस्याओं से बात करेंगे। और एक सीटीसीवी जो कैमरे हैं वो भी शहर में थोड़ा सुरक्षा के
लिए लगने चाहिए, वो भी मेरा प्रयास रहेगा। और ट्रैफिक का भी समाधान हम उसका खोजेंगे। जगह जगह हमने पार्किंग कुछ बनी है, कुछ बनानी है, उसके द्वारा हम अपने जो दोनों साइड से गाड़ियां लग के ट्रैफिक जाम होने की समस्या आती है, उसको कम किया जा सकता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, आपने K24 न्यूज को समय दिया। मैं चाहूंगा कि आप चलते चलते अपनी नगरीय जनता और अपने शेष नेतृत्व से क्या कहना चाहेंगी, भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी कार्यकारिणी हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी, और नगरीय जनता से आप अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने आज महिलाओं को ऐसा मौका दिया, और उसके बाद अपने संगठन से भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और आशा भी रखती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया जाए और मैं थोड़ा सेवा कर सकूं जनता की। और अपने शीर्ष जितने नेतृत्व वाले हैं, उन्होंने मुझे देखा है, मेरा व्यवहार भी समझा है, और उनको पता होना चाहिए होगा शायद, मैं वो अभी क्या कहूँ आपसे कि क्या मेरे बारे में विचारधारा रखते होंगे, लेकिन जहां तक वो मुझे अच्छे पद उन्होंने हमेशा दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो विश्वास उनको होगा ही मेरे ऊपर कि ये महिला नेतृत्व के लिए ठीक है और अपना नेतृत्व कर सकती हैं। ऐसा उन्होंने हमेशा मुझे किया है, तो आगे भी इस पद में मुझे सम्मानित उसमें दे दें, तो मैं और उसको भी एक अच्छा नेतृत्व करके, डेवलपमेंट करके, अपने सरकार का मनोबल और उनके कामों को बढ़ा के उनको कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी। जहां तक मैं अपना आनंद भी देती हूँ कि मैं एक अच्छी मेयर साबित होंगी, मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ जी। नगरीय जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? नगर की जनता से सबसे पहले तो प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप विश्वास रखें, मेरे व्यवहार को जानते हुए मुझे सम्मान देने की कृपा करें। अपने पूरे नगरवासियों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे इस पद पे बिठाएं। फिर देखिए कि महिला भी एक अच्छी नेतृत्व करने योग्य है और अच्छा अपना विकास करने योग्य है। ये मेरी क्षेत्रीय जनता से अपील है कि वो मुझे इस पे बिठाएं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, आपने समय दिया। और K24 न्यूज में प्रमिला जी हैं। आप जैसे कि जानते हैं, प्रमिला जी पिथौरागढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी सक्रिय भूमिका में है और काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हैं और सरकार की, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं घर तक पहुंचाती है प्रमिला जी, और लोगों की समस्या सरकार तक पहुंचाती है। एक ब्रिज का काम प्रमिला जी करती हैं, और प्रमिला जी अगर चुनकर यहाँ आती हैं तो पिथौरागढ़ नगर के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो शायद इस इंटरव्यू में छूट गए होंगे, वो भी काम वो पूरा करेंगी, ऐसा विश्वास मेरा भी है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताए, आपको टिकट दे और नगरीय जनता आपको चुनकर पिथौरागढ़ की प्रथम मेयर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। अगला इंटरव्यू फिर किसी और का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। धन्यवाद सर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।